स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला हमारा स्टेट क्या होता है? सॉलिड। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में जानते हैं। सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें क्या होता है? डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि इनका जो शेप, साइज और इनका जो वॉल्यूम होता है वो सभी डेफिनेट होता है। इनको आप मतलब अगर जैसे कि ये हमारे पास डस्टर है तो इसका जो शेप है वो भी डेफिनेट ही है, इसका जो साइज है, इसका जो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये सब भी डेफिनेट ही है। और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट ही है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेस। सॉलिड्स हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि सॉलिड्स के अंदर जो इनका इंटरसेलुलर स्पेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि इनका इंटरसेलुलर स्पेस कम क्यों होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लो होती है। और इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि जैसे हमारा ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड है, मान लीजिए इसको रिगार्ड कर लीजिए डस्टर है, इसके अंदर जो भी छोटे पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी हीट ये जो भी है इसके अंदर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत लो है। यानी कि इसके देखिए जो पार्टिकल्स है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि ये इनके दो पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होगा वही इंटरसेलुलर स्पेस कहलाएगा। पर सॉलिड में ये बहुत कम होती है, ये इतनी भी हो सकती है, फिर इतनी भी हो सकती है। यानी कि इनका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है। और हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते। ये काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में दे आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनको हम दबा नहीं सकते, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं पर काफ़ी ज़्यादा दबेंगे नहीं, यानी कि अपने स्टेट को नहीं चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया ये कंटेनर है हमारा, इसमें कोई भी चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे कि ये बॉटल है, तो मान लीजिए ये बॉटल हमने इस पोजीशन में इस कंटेनर के अंदर रख दिया। इस कंटेनर के अंदर रख दिया, जब इस पर हमने किसी भी चीज़ से प्रेशर अप्लाई किया तो हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इस पर, ये जल्दी कंप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। इनकी कंप्रेसिबिलिटी की पावर बहुत ज़्यादा हाई है, इतनी जल्दी कंप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। और नेक्स्ट थिंग ये इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव सॉलिड हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क करती हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपने पहले भी देख लिया वो वुडन स्टिक एंड आयरन स्टिक के एग्जाम्पल में, दोनों ही सॉलिड है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, हमें उन पर प्रेशर लगाना पड़ रहा है। ये सभी प्रॉपर्टीज, यानी कि सॉलिड्स की जो डिफिनीशन हमारी बनी, या हम उसको पार्टिकुलर उसका डिफिनीशन कह सकते हैं
ये जो हमारा जो ये डिफिनेशन बनी, ये इन्हीं की वजह से, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टीज है इसकी, जो ये सॉलिड्स हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेस, दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन्हीं सब की वजह से इसकी जो ये प्रॉपर्टी बन पाई, क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हुआ, तो इसके वजह से इसके शेप साइज वॉल्यूम को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए ही इसकी ये प्रॉपर्टी डिफाइन की गई। सो ये हो गया हमारा सॉलिड, और ये हो गया हमारा सॉलिड के बारे में। सो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम जानते हैं 5th प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Solids have high melting and boiling point. ये हो गई हमारी 5th कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारा जो 6th कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड्स का, सॉलिड का 6th कैरेक्टरिस्टिक, वो ये है कि सॉलिड्स लैक फ्लूइडिटी। अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, एक वर्ड है न्यू हमारे लिए, फ्लूइडिटी। सॉलिड लैक फ्लूइडिटी, यानी सॉलिड फ्लूइडिटी को रोकते हैं, यानी कि फ्लू नहीं होते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। अभी क्या, जो भी सॉलिड्स होंगे उनका अगर मास ज्यादा होगा, क्या वो फ्लो कर जाएंगे? अभी ये बोर्ड रखा हुआ है यहाँ पे, अब क्या ये सब तो सॉलिड्स लैक फ्लूइडिटी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। क्या हम अगर थोड़ा सा एयर देंगे क्या ये फ्लो हो जाएगा? नहीं ना। इसीलिए क्या है कि सॉलिड फ्लूइडिटी नहीं करता, यानी कि कभी भी इसके मास के रिगार्ड में ये कभी जल्दी से फ्लो नहीं होता है। तो हमने फर्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर वो सॉलिड पढ़ लिया। हमारा सेकंड स्टेट ऑफ मैटर आता है लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव। अब आइए जानते हैं लिक्विड क्या है। लिक्विड हैव definite volume but not have definite shape, यानी कि लिक्विड का वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है पर इसका शेप डिफिनिट नहीं होता। इसका शेप डिफिनिट ना होने का रिगार्ड में हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड, जैसे कि कोई कंटेनर है हमारे पास, मान लो ये एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल में हमने एक लिक्विड यानी कि H2O लिया, इधर हमारा H2O रखा हुआ है। अगर हम इस H2O को इसमें डालते हैं, पहले तो पहले किसी और मान लो यूटेंसिल्स, किसी और यूटेंसिल से हमने पहले इसको लिया था, अब इसको हम डाल रहे हैं वाटर बॉटल में, तो ये वाटर बॉटल का शेप ले लेगा। इसीलिए हम इससे समझ सकते हैं कि इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है, ये कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट हैव डिफिनिट शेप। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये हो सकती है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये है they are almost incompressible।
यानी कि ये भी सॉलिड्स के जैसे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल में हमें कह सकते हैं कि ये इन पे ज़्यादा हाई प्रेशर देने पे ये अपना मतलब स्टेट जो हमारा मतलब हमारा जो शेप रहेगा वो चेंज कर देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर वाटर है, ये पहले कुछ ऐसे शेप में है, अगर हम इसको कंप्रेस करें इसको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो ये कुछ अपना ये डिक्रीज होकर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि ये अपना शेप एक रिगार्ड में चेंज कर देगा। ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड, दे हैव greater intercellular space than solid, यानी कि सॉलिड से ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता है। क्यों? अब इसका भी रीजन आप उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी इसकी हाई हो जाती है, इसलिए इसका मतलब ग्रेटर देन सॉलिड होती है, इसलिए इसका इंटरसेलुलर स्पेस ग्रेटर देन सॉलिड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, दे allow fluidity, दे allow fluidity, यानी कि ये अभी हम लिक्विड को अगर हम फर्श पे या फिर कहीं भी क्या कहते हैं एक बार ऐसे डालते हैं तो वो उसी के मतलब वो फैलता चला जाता है, यानी कि वो बैठ जाता है, तो ये फ्लूइडिटी को अलाउ करते हैं। फ्लूइडिटी के रिगार्ड में एक आता है एक इसका अपोजिट विस्कोसिटी। कई बार स्कूल एग्जाम्स में इसके डिफिनेशन पूछ भी लेते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, द प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस द रेसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। सो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज लिक्विड की। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। अभी इसको ये मेल्ट तो होगा नहीं, इसमें मेल्ट हम कोई कह नहीं सकते, सॉरी। इसका बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी बॉयल होने लगता है, तो इसके हम कह सकते हैं कि इसके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी लिक्विड की। लिक्विड के एग्जाम्पल में सभी जानते हैं, मिल्क, वाटर, सभी चीज़ें जो भी लिक्विड होती हैं वो सब आती हैं। तो ये हमारा हो गया टू स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने जान लिया। अब थर्ड स्टेट गैसियस। थर्ड स्टेट है जो हमारा गैस है। इट हैज नो डेफिनेट शेप, नो साइज, साइज का भी कोई वही, नो वॉल्यूम। यानी कि इसका ना तो कोई डिफरेंट शेप होता है, ना कोई साइज होता है, और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। अगर हम जैसे वॉल्यूम, अभी तो हमने कह सकते हैं कि वॉल्यूम हो सकता है, पर वॉल्यूम अगर हम देखें, मान लीजिए हमने गैस कंटेन की है किसी भी क्या कहते हैं कंटेनर में, कोई भी मान लीजिए आपके पास कंटेनर, उसमें हमने गैस कंटेन की, थोड़ा सा अगर हमने ओपन किया वो बाहर चली आई, फिर से हमने उसका अगर हम उसको ओपन रखेंगे तो सब बाहर ही हो जाएगी, तो उसका वॉल्यूम कहाँ डिफिनेट हुआ,
इसी हिसाब से कहते हैं इट हैव नो डिफरेंट शेप, नो साइज एंड नो वॉल्यूम। सो अगर हम अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दे हैव मोर इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस फिर से आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा कहने का मतलब कि पार्टिकल्स कुछ ऐसे ऐसे आते हैं, आपस में टकरा करके फिर इधर उधर फिर चल जाते हैं, फिर तब तक वो वापस उसी स्टेट में मोशन करते रहते हैं जब तक वो वापस किसी पार्टिकल से टकराए। से ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल से टकराया, उसमें फिर ये सीधा चला आता रहेगा जब तक फिर से इसको कोई पार्टिकल, जैसे यहाँ कोई पार्टिकल है, अगर ये इस पार्टिकल से टकराएगा फिर अपना ये डायरेक्शन चेंज करेगा। ये तब तक अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करता जब तक इसको कोई और पार्टिकल चेंज करने को ना बोले। वैसे है, न्यूटन ने हमेशा कहा है कि एक ह्यूमन बॉडी तब तक अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहेगा जब तक कि उसको कहा ना जाए। वैसे के अकॉर्डिंग में गैस भी है। तो ये हो गया हमारा दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई इनकी। दे आर कॉम्प्रेसिबल, यानी कि इनको कंप्रेस किया जा सकता है। किसी भी गैस को, अभी किसी भी कंटेनर में कोई भी गैस है उनको कंप्रेस करिए तो वो अपना शेप, जैसे कि बैलून ले लीजिए आप, मान लीजिए ये हमारा बैलून हो गया। अभी बैलून को काफी टाइम अगर हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो ये जिस थोड़ा बहुत छोटा होता चला जाता है, यानी कि ये इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की पावर होती है।